गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दिनांक 30 सितंबर 2020 की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथियों, यहाँ पर मैं शिक्षा जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये खबरें कई सारे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व उपयोगी होने वाली हैं। तो खबरों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस करें दोस्तों, ताकि डेली की जो अपडेट्स हैं दोस्तों वो आपको मिलती रहें। मित्रों, यहाँ पर मैं जो जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ वो शॉर्ट में आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगा। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको इसकी जो PDF है दोस्तों वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि भारतीय नौसेना में रोजगार के अवसर। सबसे पहली खबर है दोस्तों, भारतीय नौसेना में रोजगार के अवसर। खबर नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कि लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई 4 साल की रोजगार की वृद्धि। तो पिछले 4 साल में जो रोजगारों में वृद्धि हुई थी वो पिछले 7 से 8 महीने कोरोना काल के चलते इस लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया है। यहाँ पर पिछले 2019 से 20 तक जो रोजगारों में वृद्धि हुई थी वो थी 66 लाख, लेकिन पिछले 6 महीने में रोजगारों में कमी आकर 59 लाख रह चुकी हैं, अर्थात करीब 7 से 8 लाख रोजगारों को बेरोजगारी में तब्दील हो गई हैं। उसके बाद में अगली खबर है दोस्तों कि प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे बेरोजगार अभ्यर्थी। यहाँ पर जो संपूर्ण खबर है वो आप PDF के माध्यम से प्राप्त कर लेना दोस्तों। अगली खबर है यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कि JEE एडवांस स्टूडेंट के लिए रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स शीट जारी। जिन भी अभ्यर्थियों ने JEE एडवांस में हिस्सा लिया था उन अभ्यर्थियों के लिए रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई हैं। अगली खबर है यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार आज तक। जो अभ्यर्थी नीट UG एग्ज़ाम में शामिल हुए थे तो उनके जो ऑनलाइन आवेदन हैं उनमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है, और उसकी जो अंतिम तिथि है वो आज दिनांक 30 सितंबर लास्ट है। अगली खबर यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों कि EWS के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें कोटा नगर निगम के जो अधिकारी लोग हैं उनकी अनदेखी के चलते जिले के समस्त EWS के जो विद्यार्थी हैं वो इस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि तिथि नहीं बढ़ी तो छात्रवृत्ति से रहना पड़ेगा वंचित। तिथि नहीं बढ़ी तो छात्रवृत्ति से रहना पड़ेगा वंचित। तो राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अगर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि नहीं बढ़ती है तो कई सारे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ेगा। अगली खबर है यहाँ पर INICET केंद्रीयकृत होंगे PG एंट्रेंस एग्जाम। एम्स नई दिल्ली के परीक्षा अनुभाग ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2021 के लिए INICET के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अगले जो एग्ज़ाम होंगे वो INICET के जरिए होंगे। अगली खबर यहाँ पर महत्वपूर्ण RC व ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो खबर है कि वाहनों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इसमें वाहनों के लिए किसी भी प्रकार की RC बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट आपसे ऑफलाइन तौर पर या किसी डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं मांगा जाएगा। ये सब कागजाती कार्रवाई ओनली ऑनलाइन ज़रिए से होगी। और उसके बाद में है अगली खबर आपके सामने कि कल से बदल जाएंगे वाहन से जुड़े नियम, अर्थात 1 अक्टूबर से वाहनों से जुड़े समस्त नियमों में बदलाव किया जाएगा। अब यहाँ क्या क्या नियम में बदलाव हुए हैं यह आप PDF के माध्यम से देख लेना दोस्तों।
अगली महत्वपूर्ण खबर है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में CHO के 3800 पदों पर भर्ती। यहाँ पर रोजगार का एक अवसर दोस्तों कि जो अभ्यर्थी नर्सिंग स्टाफ से हैं उनके लिए CHO के 3800 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पर दे रखी है और आवेदन की जो तिथि है वो भी यहाँ दे रखी है। तो यहाँ पर आप समस्त जानकारी PDF के माध्यम से प्राप्त करके वहाँ से अपनी आवेदन प्रक्रिया को सफल रूप से कर सकते हैं दोस्तों। अगली खबर है कि शिक्षकों के 2161 अस्थायी पद जो क्रिएट किए जाएंगे उनके बारे में पिछले 7 से 8 दिनों से लगातार प्रक्रिया चल रही है। अगली खबर आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर कि केंद्र सरकार 30 साल की सर्विस पूरी होने अथवा 50 से 55 की उम्र में बिना किसी नोटिस के आपका रिटायरमेंट घोषित कर सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों यहाँ पर ये कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सरकार की जो योजना के तहत उन्हें 30 साल अथवा 50 से 55 साल की उम्र होते ही किसी भी समय रिटायरमेंट की घोषणा की जा सकती है दोस्तों। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर अगले साल ही मिल पाएंगे नए RS अफसर। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि 14 अक्टूबर 2020 को जो RPSC के अध्यक्ष हैं वो यहाँ से अगले पद के लिए प्रमोट किए जा रहे हैं, यहाँ से रिटायरमेंट उनका हो रहा है। तो जब तक अगले अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं RS के इंटरव्यू के लिए कोई भी तिथि की घोषणा नहीं की जाएगी। तो इस बाबत ये कहा जा सकता है कि RS की जो इंटरव्यू डेट है वो अगले साल ही घोषित की जाएगी। इस प्रकार RS के जो अभ्यर्थी हैं वो नेक्स्ट ईयर ही मिल पाएंगे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर कि पुलिस उप निरीक्षक SI के भर्ती में घटाए गए 227 पदों के लिए अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं। ये मसला लगातार चल रहा है जिससे कि पदों में वृद्धि के साथ 721 पद कर दिए गए थे, लेकिन पुनः 227 पद काटकर उन्हें कम कर दिया गया था। तो इस बाबत अभ्यर्थी बार बार 227 पदों को जोड़ने की डिमांड कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने कि स्कूलों में बनेंगे किचन गार्डन। राजस्थान सरकार के अधीन समस्त सरकारी विद्यालयों में अब विद्यालय स्तर पर किचन गार्डन बनाए जाएंगे, अर्थात अभ्यर्थियों को सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब ताज़ी सब्जियों का फ़ायदा मिल सकेगा। वो अपने ही स्तर पर ताज़ी सब्जियों का खान पान कर पाएंगे। और अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि सभी सरकारी कार्मिकों के लिए ज़रूरी हो संपत्ति की घोषणा। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि अगर सभी सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति की घोषणा की जाए तो कई सारे इलीगल तौर पर जो मनी हैं वो सामने आने की संभावना है। अगली जानकारी कि संविदा कर्मचारी 1.5 लाख जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नियमित करने की तैयारी में है राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार के अधीन जो संविदा कर्मचारी हैं 1.5 लाख उन कर्मचारियों को दिवाली के त्यौहार के आसपास एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। तो इससे 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को स्थायित्व मिलने की संभावना पूरी है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो अंतिम स्तर पर हैं कि FTII के अध्यक्ष बने शेखर। तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व अभिनेता शेखर कपूर को FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और 1 अक्टूबर से गाड़ी चलाते वक्त यदि आप मोबाइल पर बात करते हुए पाए जाते हैं तो उस बाबत आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये निर्देश जारी किए हैं सरकार के नियमों के तहत। 1 अक्टूबर से मोबाइल पर बात करना बाइक चलाते वक्त या किसी भी प्रकार का वाहन चलाते वक्त आपके लिए भारी पड़ सकता है दोस्तों। इससे आपकी जेब ढीली हो सकती है।
और इसी के साथ अंतिम खबर, राज्य कानून बना सकते हैं लेकिन संसद से पारित कानून को रोकने का उनका अधिकार नहीं, ये कहना है कुछ स्पेशलिस्ट का। जैसा कि आप सबको पता है कि कृषि विधेयक पारित किए जा रहे हैं संसद में, तो राज्य सरकार या राज्य के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए संसद के कानून को रोकना गलत है। राज्य अपने स्तर पर अलग से कानून बना सकता है लेकिन संसद द्वारा पारित कानूनों को रोकना उनके हक में नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आज की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट किया है और आगे भी समस्त खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और ये पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाकर उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ से संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए उस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए और डेली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।